हाय एवरीवन। प्रीवियस मॉड्यूल में हमने देखा कि कैसे हम ह्यूमंस अपनी एनर्जी डिमांड्स को पूरा करने के लिए एनर्जी के डिफरेंट कन्वेंशनल सोर्सेस का यूज करना सीख लिया है। जैसे जैसे एनर्जी के लिए हमारी डिमांड इंक्रीज होता है, वैसे वैसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी के सोर्सेस को ढूंढने की ज़रूरत होता है। एनर्जी के किसी भी न्यू सोर्स का हम फायदा उठाना चाहते हैं तो इसके लिए उस सोर्स को दिमाग में रखते हुए हमें स्पेसिफिक डिवाइसेस को डेवलप करना होगा और एनर्जी के ऐसे सोर्स को ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है। चलिए हम एनर्जी के लेटेस्ट ऑल्टरनेटिव सोर्सेस पर एक नजर डालते हैं जो हम करेंटली यूज कर रहे हैं। सोलर एनर्जी। आप सभी जानते हैं कि सन इनडायरेक्टली अर्थ पर सभी एनर्जी सोर्सेस से रिलेटेड है, चाहे वो बायोमास हो, चाहे वो विंड एनर्जी हो, चाहे वो हाइड्रो पावर हो और फिर चाहे वो फॉसिल फ्यूल्स हो। लेकिन ह्यूमंस ने अब सोलर सेल्स का यूज करके सन के एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना सीख लिया है। क्योंकि सनलाइट स्पेस में अबंडेंट होता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स और स्पेस प्रोब्स जैसे कि मार्स ऑर्बिटर्स एनर्जी के मेन सोर्स की तरह सोलर सेल्स का यूज करते हैं। सोलर सेल्स का डोमेस्टिक यूज हालांकि उसके हाई कॉस्ट और लो एफिशिएंसी की वजह से लिमिटेड है, लेकिन हम फिर भी उसका यूज हीटिंग पर्पसेस जैसे कि सोलर कुकर और सोलर वाटर हीटर्स के लिए कर सकते हैं। सोलर एनर्जी का सिर्फ एक ड्रॉबैक ये है कि हम इसे रातों में और ओवरकास्ट डेज में डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। एनर्जी का एक और अल्टरनेटिव सोर्स है द सी, और हमने सीखा है कि कैसे स्टोर्ड या जनरेटेड एनर्जी को डिफरेंट वे में यूज किया जा सकता है। टाइडल एनर्जी। मुख्य रूप से स्पिनिंग अर्थ पर मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से सी में पानी का लेवल बढ़ता है और गिरता है। इसका इस्तेमाल सी के एक नैरो ओपनिंग के अक्रॉस डैम को कंस्ट्रक्ट करके किया जाता है। डैम के ओपनिंग पर फिक्स किए हुए टरबाइन टाइडल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। हम कोस्टल एरियाज के पास टाइडल एनर्जी के प्लांट्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। वेव एनर्जी। वेव एनर्जी, जिसे ओशन वेव एनर्जी की तरह भी जाना जाता है, एक और तरह का ओशन बेस्ड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है जो वेव्स के पावर को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। अनलाइक टाइडल एनर्जी जो टाइड्स के फ्लो का यूज करती है, वेव एनर्जी सरफेस वाटर के वर्टिकल मूवमेंट का यूज करती है जो टाइडल वेव्स प्रोड्यूस करती है। ओशन थर्मल एनर्जी। ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन वो प्रोसेस है जो डीप कोल्ड ओशन वाटर और वार्म सरफेस वाटर के बीच के टेम्परेचर डिफरेंस का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकती है। ये टेम्परेचर डिफरेंस एक पावर साइकिल को चलाता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। जियोथर्मल एनर्जी। ओशन थर्मल एनर्जी की तरह ही अर्थ के सरफेस और अर्थ के अंदर के टेम्परेचर डिफरेंस का यूज करके एनर्जी को हार्नेस किया जा सकता है। आप अंदर जितना डीप जाएंगे, अर्थ के कोर में मोल्टन लावा के प्रेजेंस की वजह से उतना ही ज्यादा हॉट होते जाता है। कोल्ड वाटर को अर्थ के अंदर पंप किया जाता है जो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। इस स्टीम का यूज टरबाइन को चलाने के लिए किया जाता है जो फिर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट होती है।
जिसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल्स जैसे कि यूरेनियम और प्लूटोनियम के बीच न्यूक्लियर रिएक्शंस किए जाते हैं। न्यूक्लियस को होल्ड करने वाले बॉन्ड्स में इनॉर्मस एनर्जी होती है। ये न्यूक्लियर एनर्जी तब रिलीज होती है जब ये बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। इन एटम्स को एक रिएक्टर के अंदर लो एनर्जी न्यूट्रॉन के साथ बॉम्बार्ड करके स्प्लिट किया जाता है। इस एनर्जी को वाटर को गर्म करके स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है, जो टरबाइन को घुमाता है और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। हालांकि न्यूक्लियर पावर सबसे ज्यादा एफिशिएंट और कार्बन फ्री सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसके साथ रेडिएशन लीकेज का एक कांस्टेंट डेंजर बना रहता है। न्यूक्लियर रेडिएशन को एक्सपोज होने वाले इंसान कैंसर और ल्यूकीमिया जैसे डिजीजेस से सफर हो सकते हैं। इसीलिए एनर्जी के किसी भी ऑल्टरनेटिव सोर्सेस का इस्तेमाल करने से पहले हमें एनवायरनमेंट के लिए इसके रिस्क और थ्रेट को एनालाइज करना चाहिए। चलिए हमने जो सीखा उसे क्विकली समराइज करें। कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के अलावा एनर्जी के किसी भी न्यू सोर्स का हम फायदा उठाना चाहते हैं, उसे ऑल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी कहा जाता है। सोलर सेल्स से ऑब्टेन होने वाली इलेक्ट्रिसिटी इसी तरह का एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है। टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी और ओशन थर्मल एनर्जी एनर्जी के लेटेस्ट ऑल्टरनेटिव सोर्सेस हैं, जिन्हें हम सी से ऑब्टेन करते हैं। जियोथर्मल एनर्जी भी एक बहुत बड़ा क्लीन और रिन्यूएबल ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है। न्यूक्लियर एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी का सबसे एफिशिएंट और कार्बन फ्री सोर्स है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ एंड होता है। मैं आपसे फिर मिलूंगी। Until then, keep learning, keep exploring. Bye bye.